अगर कोई आपके जान पहचान में या आपके घर में कोई भी अगर डिप्रेशन से गुज़र रहा है और आपको नहीं पता कि आप उनको डिप्रेशन से कैसे निकाल सकते हो, क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ पूजा। आज मैं आप लोगों से बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और टॉपिक है डिप्रेशन। आज मेरे ऑफिस में एक जन आए थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे और पूछ रहे थे कि हम डिप्रेशन को कैसे हील करें। हीलिंग की बात तो चलिए अलग है, जो भी हमने हीलिंग दी है या करी है या जो हम करेंगे सेशन में, वो तो डिफरेंट बात है। बट डिप्रेशन से लड़ने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है जो कि आप भी यूज़ कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो उन लोगों की जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। हर बार एंटी डिप्रेशन डे के दिन में लोग कितना कुछ डिस्प्ले में लगाते हैं, डीपी में लगाते हैं कि मुझसे बात कर लो, मैं हूँ सुनने के लिए, ऐसा वैसा सब कुछ। बट वो सिर्फ एक दिन के लिए लगाते हैं। बट एक्चुअल में आप खुद सोचो, आप भी अगर डिस्प्ले में लगाते हो, डीपी में लगाते हो और आप कितने दिन जाके अपने किसी दोस्त से पूछते हो कि भाई तू कैसा है, जबकि आपको पता है कि उसकी मे बी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या तो वो बहुत ही पैनिक स्टेज या बहुत ही दुखी वाले स्टेज से गुज़र रहा है। आप कितने दिन जाके उस इंसान से पूछते हो कि तुझे मेरी ज़रूरत है क्या, और शैल आई कम टू मीट यू, और शैल आई सिट एंड टॉक टू यू। आप खुद अपने दिल से पूछो कि आप कितने दिन उस इंसान से बात करते होगे। आप एक दिन बात करते होगे, फिर भूल जाते होगे और आप अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हो। दिस इज़ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। वैसे कोई एक स्टेट ऑफ शॉक जो लगता है, दैट कॉजेज द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ओके, या कोई चीज़ कोई इंसान कर रहा है और वो चीज़ उसे करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आजकल फैड हो गया है कि लोगों को वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो उसको बोल देते हैं कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ या मैं वो चीज़ करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अरे, जो चीज़ आपको करने में मज़ा नहीं आ रहा है, दैट इज़, यू कैन नॉट टर्म इट एज ए डिप्रेशन। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो सही से या आपको करने का मन नहीं है, तो यू have to channelize your own way to deal with that problem, but that is not a depression. Okay, that may prolonged आप frustration अपना दिखाते रहोगे तो that will lead you to the depression, but not the common term जो आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो that is like something very alarming thing nowadays in our society. अब आते हैं बात की कि हम क्या चीज़ें करके लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। अगर कोई आपको पता है कि आपके आसपास डिप्रेशन से गुज़र रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि कोई उनको चार्ट पेपर दे दो या कोई ड्राइंग बुक दे दो एंड उसमें और साथ में पेंट्स के डब्बे दे दो, जो वाटर पेंट्स आते हैं उनके डब्बे दे दो एंड लेट देम पेंट इट। कुछ डायरेक्ट बनाना नहीं है, उनको बोलो आपके मन में जो आ रहा है, जो भी हो रहा है, आप इससे पेंट करो, ठीक है। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, देन tell them, the good way is to tell them to rewire their mind is that कि आप उनको बोलो they should paint, कुछ भी abstract बनाए, कुछ भी पेंट करे। इससे क्या होता है कि जो लोगों की जो हिडन इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, वही तो डिप्रेशन है ना। वो चीज़ है ना, पेंट के थ्रू पेपर में बाहर आती है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जर्नलिंग करो। ओके, जर्नलिंग मेडिकली ठीक है,
कर सकते हैं। पर जब शुरू शुरू के स्टेजेस में होते हैं, अरे वो इंसान को सही खुद ही नहीं लग रहा है और आप उसको ज्ञान दे रहे हो कि तू जर्नलिंग कर, तो वो चीज़ तो शायद जो कर सकता है वो ठीक है, पर जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए तो वो चीज़ सही ही नहीं है, राइट। तो बहुत लोग को लिखना पसंद नहीं है, तो the one way of taking out the frustration that they are having is that let them paint. Paint is one of the options जिसके थ्रू जो उनके hidden emotions हैं वो बाहर आते हैं। और आपको समझ कैसे आएगा कि उनके hidden emotions बाहर आ रहे हैं? The way they will pick up the color or the way they will paint the canvas, okay, वो दर्शाएगा कि वो इंसान डिप्रेस्ड है कि नहीं। एवरी डे इफ़ दे विल डू द सेम एक्टिविटी, धीरे धीरे जब उनके जो इमोशंस हैं वो बाहर ऑन पेपर आएंगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे उनके चॉइस ऑफ कलर्स भी चेंज होते रहेंगे। मे बी पहले वो कुछ डल कलर यूज़ करते होंगे, बाद में वो धीरे धीरे ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हों, या मे बी वो पहले बहुत ही एंग्री वाले कलर्स यूज़ कर रहे हों जो एंग्री फीचर दिखा रहा है, और बाद में वो सटल कलर यूज़ करें। सो दिस शोज़ द ट्रांजिशन दैट द पर्सन इज़ गेटिंग ट्रांजिशन फ्रॉम द इमोशंस दैट दे आर हैविंग। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, आसपास के माहौल के लिए उस इंसान के आप हर रोज़ गायत्री मंत्र चला दो। अगर आप कर सकते हो, और मतलब अगर वो आपके साथ हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर ही कोई है, तो आप हर रोज़ गायत्री मंत्र आप ऑन कर दो, रेडियो में, अपने फ़ोन में, किसी में भी, टीवी में, ओके। अलेक्सा को बोलो, जस्ट ऑन करो, आप गायत्री मंत्र ऑन करो और उस इंसान के पास रख दो। डायरेक्ट नहीं रखना है, ऐसा दिखाना भी नहीं है कि भैया आप उनके लिए कर रहे हो, बट यू हैव टू कीप इट समवेयर ताकि उनके कानों तक वो आवाज़ जाए, और जो वाइब्रेशन है, वो जो वातावरण की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो। हर रोज़ आप ये चीज़ करो, और उस इंसान को, जो भी इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है, उस इंसान को एज ए सुरक्षा कवच गायत्री मंत्र से ढक दिया करो। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि माँ गायत्री और गायत्री मंत्र, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र जो आप कभी भी यूज़ करके कोई भी बैटल आप जीत सकते हो, ठीक है। और आप देखोगे कि उस इंसान में धीरे धीरे नेगेटिविटी निकल रही है और वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अगर कोई इंसान, स्पेशली इन स्टूडेंट्स, अगर कोई पढ़ाई लिखाई को लेके डिप्रेस फील कर रहा है, या बातों पे कुछ ऐसे बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, तो आप उनके लिए भी गायत्री मंत्र आप खुद जाप करो। अगर वो जाप नहीं कर सकते तो ना से ही आप उनके लिए जाप करो, पर जाप ज़रूर करो, और ओम का जाप ज़रूर करो, बिकॉज जो ओम का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो बहुत हाई एंड पावरफुल वाइब्रेशन होता है। बिकॉज ओम ही पहला, ये जो सृष्टि का जो पावरफुल वर्ड है, दैट इज़ ओम। ओम के वाइब्रेशन से ना मेमोरी में, या मेमोरी बोल रही हूँ, ब्रेन में बहुत लेयर्स तक पूरे वाइब्रेशन जाते हैं, एंड ये बहुत पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा ब्रेन में ये उत्पन्न करते हैं, ओके। सो इट रियली हेल्प्स कि जो डिप्रेशन है, जो इंसान डिप्रेस्ड है, वो इंसान को ये बहुत ही हेल्प करता है डिप्रेशन से निकालने के लिए। अगर कोई सुन भी नहीं रहा है कि वो डिप्रेशन में है, और चलो आप ना उनको रेडियो सुना सकते हो, ना कुछ सुना सकते हो, तब क्या कर सकते हो, आप एक पेपर में गायत्री मंत्र लिख के उसमें इंटेंशन डाल के उनके तकिए के नीचे रख दो, ठीक है। क्योंकि जब वो रात को सोएंगे तकिए में सर रख के, तो वो जो आप इंटेंशन डाले हो ना, वो गायत्री मंत्र वाले पेपर में और तकिए के नीचे जो रखा हुआ है, उससे उनको पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है।
or it will help them to rewire their mind. So this is a very important step, which important thing that I always tell to my clients and which I recommend apart from healing, which I recommend to them is this. तो ये 3-4 चीज़ जो भी मैंने बोली है आप लोगों को, वो चीज़ें आप ज़रूर करो उनके साथ। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हमारी जो भी फेवरेट चीज़ होती है और वो फेवरेट चीज़ हमें कोई दे दे खाने पीने की, तो हमारा जो मूड है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे मूड है ना हैप्पी हो जाता है अगर हमें हमारी मनपसंद चीज़ें मिल जाए खाने को। तो अगर आपको लगता है कि जो इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है और उसको चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद है या स्वीट्स पसंद है या जो भी उनको पसंद है वैसे चॉकलेट स्वीट्स में, तो आप उनको चॉकलेट्स या स्वीट्स दे सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड डार्क चॉकलेट दो। जब आप डार्क चॉकलेट देते हो इट रियली रिलैक्सेस द माइंड। ये चीज़ तो मैं खुद भी करती हूँ, क्योंकि मेरे को जब बहुत थकावट फील होती है या व्हेन आई हैव अ वेरी एग्जॉस्टेड डे इन माय ऑफिस, देन आई एक्चुअली ईट डार्क चॉकलेट बिकॉज इट सेटल्स मी। मेरे को बहुत ही पॉजिटिव फील होता है एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक। ओके, तो अगर उनको बहुत मनपसंद चीज़ें आप दे सकते हो उनको खाने में, तो आप वैसी चीज़ें दो, बट मेक श्योर कि आप उनको ना ओम और गायत्री मंत्र ये तो आप ज़रूर सुनाओ। एंड हो सके तो जो मैंने पेंटिंग एक्टिविटी बताई है वो भी करवाओ। इट रियली हेल्प्स टू पीपल टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स and see you in my next video. Till then, take care of yourselves and do take a very conscious decisions in whatever you are taking decision, और अपने आप को सावधानी से रखो क्योंकि समर बहुत ज़्यादा पिक पे है और बहुत टेम्परेचर हाई है। सो इट्स वेरी नेसेसरी you protect yourself. Okay, bye bye.